द्विघात समीकरण आपका चैप्टर जो स्टार्ट होता है 4.1 यानी चौथा चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण। एकदम आसान तरीके से सीखेंगे। अगर आप पहले भी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लास 9th में आपने ज़रूर पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी है ना, 2 बार लिखा गया है, यानी कि a प्लस बी और a प्लस बी। अगर x पर लिखा हो तो x पर x 2 बार लिखाएगा, है ना, x 2 बार लिखाएगा। तो हम यहाँ क्योंकि ये डबल चीज़ है तो हम इसको 2 बार लिखते हैं। इसका ये दोनों है गुने में है तो कैसे गुने करेंगे? क्या इनको जोड़ के गुना करेंगे? तो कैसे गुना करेंगे? देखिए, गुना करने का नियम क्या है कि अगर आप a से गुना करते हैं तो आप इन दोनों में गुना करना पड़ेगा। तो a गुना a, ठीक है। फिर अगर आप b से गुना करिएगा तो दोनों में गुना करना पड़ेगा। आप इधर से इन दोनों में गुना कर दीजिए, फिर b से गुना कर दीजिए दोनों में, है ना। यानी कि आपको अगर मान लीजिए कि अगर किसी को दो अलग अलग चॉकलेट देने हैं तो पहले दोनों को ए टाइप के चॉकलेट देंगे, फिर उन दोनों को बी टाइप के चॉकलेट देंगे, तो इनमें गुना होता है। तो ए को गुना करेंगे ए से तो ए गुना ए, ठीक है। फिर ए गुना बी करेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, ये प्लस चिन्ह है। ए गुना बी करेंगे तो ए गुना बी, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब ए से हम दोनों में गुना कर दिए, अब हम बी से गुना करते हैं। बी से गुना करने के यहाँ पे फिर प्लस का सिंबल देंगे, ए गुना बी, यानी कि आप लिखेंगे बी गुना ए, बी गुना ए, फिर बी गुना बी, तो हो गया बी गुना बी, ठीक है। अब आप देखिए कि ये चीज़ लिखा हुआ है तो आप इनको शॉर्ट तरीके से लिखें। ए गुने ए को ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए गुने बी को ए बी लिख सकते हैं, फिर बी गुने ए, इसका मतलब है कि आप इसको ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 3 या 3 गुना 2 होता है 6, यानी कि पलटने से कोई गुना में कोई अंतर नहीं होता है। तो आप गुना कर सकते हैं तो ए बी लिखिए, ए गुना बी, बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमको करना क्या, आप देखिए कि इनमें से कौन सा जुड़ सकता है, घट सकता है। तो देखिए आप, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये दोनों आपको एक अलग है, ये भी अलग है, यानी कि ये भी अलग लिखाएंगे ए स्क्वायर प्लस, देखिए ये ए बी और ए बी कितने बार है, एक बार और एक बार, ऐड करिएगा तो कितने बार हो गया, 2 बार ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो आप ये इनका फॉर्मूला आपके पास आ गया, तो आप चाहें तो इनको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं, क्योंकि उलटने के बाद कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि प्लस में आप इधर प्लस में बी स्क्वायर को ला सकते हैं, उधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान वही होगा, है ना। तो आप पढ़े होंगे क्लास 9th में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं भी पढ़े हैं तो आप ये सीख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ये ऐसे हम करते हैं दोनों, ठीक है। तो अब अगर आपको माइनस भी करना हो, ठीक है, तो माइनस कैसे करेंगे, जैसे कि a माइनस बी को गुना कैसे करेंगे, तो वही करेंगे a माइनस बी और a माइनस बी, 2 बार लिखते हैं a माइनस बी को। अब गुना करने के लिए बताया है कि a से a को गुना करिए, a गुना a, फिर a से गुना करिए b में। देखिए इनके पास प्लस है, इनके पास माइनस है, प्लस और माइनस हो जाएगा हमारे पास माइनस का चिन्ह, और a गुने बी, a गुने बी। अब चलते हैं b पे, तो इनसे जब गुना करेंगे तो इनके पास माइनस है और इनके पास प्लस है, तो a गुने बी, फिर माइनस ए बी। अब b यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। आप रूल समझ लीजिए कि माइनस माइनस जब भी दोनों हो गुने में तो इधर हो जाएगा प्लस, अगर दोनों में प्लस हो तो इधर होगा प्लस, अगर एक में माइनस और एक में प्लस हो तो होगा माइनस, ठीक है। एक में माइनस प्लस यानी कि माइनस, ठीक है। तो आप ये लॉजिक समझ लीजिए, ये रूल है। अब b गुना b करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया और b गुना b हो गया। आप करिए, आप यहाँ पहले हम आपको बता चुके हैं कि आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझिए a गुने a, तो ये दोनों प्लस में है तो हम इसको प्लस में लिख दें a स्क्वायर,
फिर लिखते हैं ए गुना माइनस बी, तो माइनस ए बी, क्योंकि इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, माइनस प्लस माइनस ए। अब बी से करते हैं माइनस बी और ए प्लस ए, तो हो गया हमारे पास ए और बी, और माइनस माइनस आपके पास हो गया प्लस बी स्क्वायर। आप इनको ऐड करिए, ये दोनों देखिए दोनों के पास माइनस है, अगर किन्हीं के पास सेम ही हो तो वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए आपका ये फॉर्मूला होगा। आगे आप प्लस में आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखे, आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस वाले में आपको ये ध्यान देना है कि आप अगर इनको लिखते हैं ए स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर, तो ध्यान देना है कि ये माइनस इन्हीं के साथ होगा, 2ab के साथ होगा, और ये जब भी उलट पुलट होगा तो ये माइनस इसके ही साथ होगा, 2ab के साथ ये माइनस लेके चलेगा, ठीक है। अगर आप ये लोग सीख गए हैं, नहीं सीखे हैं तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए आपके बिहार बोर्ड के प्रश्नावली जो 4.1 है उनको हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला है प्रश्न कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण निम्न में से जो दिया हुआ नीचे, जांच कीजिए कि निम्न में से दिए गए, निम्न में से दिए गए द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। नंबर 1, चलिए आप समझते हैं कि द्विघात समीकरण। अब यहाँ पे बात आता है कि द्विघात किसे हम कहेंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है ना, a b c यहाँ पे वास्तविक संख्या है, यानी कि ए बी सी एक रियल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, यानी कि वास्तविक संख्या है। और ये हमारा जो है ये हमारे चर है। देखिए संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक चर एक होती है अचर। चर में x y z ऐसे माने जा सकते हैं जिनका वैल्यू हमें पता नहीं होता है। अचर में वो वैल्यू जो कि वैल्यू कन्फर्म है, 1 2 3 4 डॉट डॉट कोई भी नंबर हो सकता है जो कि 100% हमको मालूम है कि 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 3, लेकिन x का मतलब यहाँ पता नहीं है क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन चीज़ को चर बोलते हैं या अचर बोलते हैं। तो इनमें आप देखिए कि 2 चीज़ है, एक चर और एक अचर। तो हमारे पास ये a b और c कुछ भी हो सकता है ना। तो हमारा जो पहचान है कि द्विघात समीकरण का, इनके जो पावर हैं 2 होंगे और इनके नेक्स्ट अगले पावर जो होंगे वो 1 होंगे और इनके अगले पावर जो होंगे उनके पावर 0 होगा, ठीक है। तो इनका कंडीशन ये है, अगर कोई सीरीज ये वाला फॉलो कर रहा है तो समझ जाइए कि वो एक द्विघात समीकरण है। मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे क्या है, या हम इनको यहाँ पे एक का कांस्टेंट होगा, क्योंकि किसी भी पावर 0 अगर हो जाए उनका वैल्यू हो जाता है 1, है ना। तो 1 को हम 1 भी लिख सकते हैं, x² प्लस x प्लस 1, है ना। तो ये भी लिख सकते हैं। तो हमारा भी ये एक क्या है, एक द्विघात समीकरण। तो जो भी इस तरह का रूल फॉलो करेगा वो एक द्विघात समीकरण होगा।
यानी कि उसका पावर या तो असेंडिंग में हो या तो डिसेंडिंग में, यानी कि या तो घटते क्रम में हो या तो बढ़ते क्रम में। लेकिन इसका पावर देखिए घटते क्रम में है, तो पावर या तो घटते क्रम में हो सकता है या तो हम इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको या तो घटते क्रम में हो या तो बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले वाला हम ये वास्तविक संख्याओं को भूल जाएंगे, तो हम इनको फॉलो करेंगे। अगर कोई भी समीकरण, जो भी कोई भी दिया समीकरण है, अगर वो इस तरह का रूट फॉलो कर रहा है तो वो द्विघात समीकरण है। सबसे पहले देख लेते हैं, है ना, द्विघात समीकरण का रूल हम लिख देते हैं। ये उनका एक मानक रूप, यानी कि छोटा सा स्वरूप, इसी के तरह दिखना चाहिए। तो दिखेगा कैसे? एक चलिए कोई समीकरण ले लेते हैं, समीकरण नहीं, अगर कल्पना के देखते हैं तो आपका पहले प्रश्नावली में, ठीक है, तो आपका पहला ही दिया हुआ है x+1 का होल स्क्वायर और 2 × x-3। तो आप इनको सॉल्व करिए। अभी हमें आपने जस्ट कैलकुलेट किया है a + b का होल स्क्वायर, ये आप देख सकते हैं कि ये 2 बार है, x+1 मल्टीप्लाई, और इसको आप इनको 2 गुने कर सकते हैं, यानी कि 2 से दोनों में गुना, 2 × x 2x, 2 × 3 6। आप इनको गुना कीजिए, x × x x², x × 1 तो 1, x 1 × x तो x 1 × 1 1, यानी 1 × 1 1, x × x। अब यहाँ हो गया 2x - 6। आप ये देख सकते हैं x² x हो गया हमारे पास 2x और +1 2x - 6। देखिए, आप जो भी चर वाला वैल्यू है आप उसे चर के पास लेके आइए, और जो अचर वैल्यू है अचर के पास। तो x² को लेके आए, 2x को लेके आए, और ये देखिए इधर आएगा तो माइनस में 2x, और ये माइनस में 6 यहाँ पे है, ये प्लस में माइनस में चला जाएगा। x² प्लस, देखिए ये एक प्लस में एक माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। आपके पास है इधर -7, ठीक है। तो आपके पास ये दिया गया ये भी चीज़ एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका पावर 1 या 2 है और इसका पावर 0 है, यानी कि ये सीरीज फॉलो कर रहा है। अब देख, नंबर 2 हमारे पास है x² - 2x × 2, ये 3 - x। आप इनको सॉल्व करें, x² - 2x बराबर, इनको गुना कीजिए, 3 × 6, फिर 2 से करेंगे 3 + 2x, x² - 2x, इनको इधर भेज देते हैं -2x, आपके पास -6 है ना। तो x² - प्लस में 4x हो गया, और ये आपके पास है माइनस में इधर आके प्लस में 6 हो गया बराबर 0। आप ये देखिए कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए तो ये फॉलो कर रहा है 1 2 1 0, है ना, x² 0। देखिए ये फॉलो कर रहा है, तो द्विघात समीकरण है यहाँ पे हाँ लिखना है, द्विघात समीकरण